नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हम पेपर पेपर 302 देख रहे हैं जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें अपने यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग प्रोसीजर, होल वॉल पार्ट एंड होल एंड द पार्ट वॉल मेथड। तो 3 मेथड पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ टीचिंग प्रोसीजर। टीचिंग प्रोसीजर क्या होता है? मान लीजिए मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, कोच हूँ, मुझे आपको कोई स्किल सिखानी है। मैं स्किल्स को 3 तरीके से सिखा सकता हूँ। आपको कंप्लीट स्किल सिखा सकता हूँ, आपको स्किल्स को पार्ट में तोड़ के सिखा सकता हूँ, या उस कंप्लीट स्किल को सिखा के फिर उसको पार्ट्स में प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। तो ऐसे हम क्वेश्चन की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, हम कोई आपको मान लो हम मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो कंप्लीट एक बारी में करवाएं, एक कंप्लीट करवा के उसको स्टेप्स में प्रैक्टिस करवाएं, या एक स्टार्टिंग से ही स्टेप्स में उसको करें। तो टीचिंग मेथड हम नेचर को देख के, बच्चों की स्किल्स को देख के अलग अलग टीचिंग मेथड, या अपनी किस टाइप की स्किल है, कॉम्प्लेक्स स्किल है, इजी स्किल है, हम उसको एक बार में करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें टीचिंग मेथड चूज करना होता है। सॉरी। टीचिंग प्रोसीजर रेफर टू द सिस्टमैटिक वे इन ए फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स स्किल इज प्रेजेंटेड। किसको प्रेजेंट की जाती है? अपने स्टूडेंट्स को। एंड प्रैक्टिस एंड लर्न। तो शारीरिक शिक्षण प्रक्रिया से तात्पर्य शारीरिक गतिविधियां, ये खेल कौशल को प्रस्तुत करने, अभ्यास करने या सीखने की व्यवस्थित तरीके से। इन फिजिकल एजुकेशन द प्रोसीजर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी ऑफ द स्किल्स। तो किस टाइप की अपन स्किल है, बच्चों का क्या लेवल है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और डिफिकल्टी कितनी है स्किल को सीखने, इस हिसाब से हम स्किल्स को या अपने मेथड को डिसाइड करते हैं कैसे हमें बच्चों को सिखाना है। तो सबसे पहले आपके पास होल मेथड। इसमें क्या होता है, जो हम कंप्लीट स्किल है एक बारी में सिखाते हैं। मान लो किसी को हम लॉन्ग जंप सिखाने, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, तो टीचर क्या करता है, या कोई स्किल्ड प्रोफेशनल जिसको वो स्किल्स आती है, एक बारी में बच्चे को कंप्लीट स्किल सिखा देता है कि स्टैंडिंग करके आपको आगे जंप लेनी है, लॉन्ग जंप, एक्सटेंडिंग, लॉन्ग जंप। ये आपका कंप्लीट मेथड एक बारी में वो बच्चे को बता देता है, फिर बच्चे उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन, जब तक उसकी स्किल में प्रोफेंसी ना आ जाए। तो इसके पढ़ देते हैं एक बार। In the all method, the complete skill is demonstrated and practiced as a one unit without dividing into separate parts. तो उस skills को हम separate parts में divide नहीं करते, उसको एक बारी में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक बार दिखा दिया, फिर बच्चे उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। The learner perform the complete movement from beginning to end. Procedure: the teacher first demonstrates the complete skill. The learner practices the complete skill rapidly. तो बार बार उस स्किल्स को परफॉर्म करने की जो स्टूडेंट होता है, वो एथलीट होता है, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है। एडवांटेज: द लर्नर अंडरस्टैंड द कंप्लीट मूवमेंट एंड इट्स रिदम। इसके क्या लाभ होंगे? जो लर्नर है, जो एथलीट होगा, कंप्लीट मूवमेंट को सीखेगा, उसकी रिदम को पकड़ेगा और उसकी प्रोफेंसी बढ़ेगी उस स्किल में। इट इज सुटेबल और सिंपल एंड इजी कोऑर्डिनेटेड स्किल्स। तो किस लिए सुटेबल माना जाता है? जो स्किल्स इजी हो, थोड़ी आसान हो, कोऑर्डिनेटेड हो। लिमिटेड: इट में बी डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स व्हेन स्किल इज कॉम्प्लेक्स। अगर स्किल को हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर दे, जैसे बास्केटबॉल के लेप्स हो गए, वॉलीबॉल में सर्विस होगी, या एक्स वाई जेड जो भी आपकी गेम की स्किल है, अगर वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी तो बच्चे को सीखने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल की बात करें, ए टीचर में टीचर सिंपल स्टैंडिंग लॉन्ग जंप बार अलाउइंग स्टूडेंट परफॉर्म कंप्लीट मूवमेंट। तो नेक्स्ट, वॉल पार्ट मेथड। वॉल पार्ट वॉल सॉरी वॉल पार्ट वॉल मेथड। तो इसमें क्या होता है, तो टीचर क्या करता है, सबसे पहले कंप्लीट स्किल डेमोस्ट्रेट करता है, एक स्किल्ड प्लेयर उस स्किल्स को डेमोस्ट्रेट करता है, फिर बाद में उसके टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, फिर बाद में उसको दोबारा से कंप्लीट सिखाया जाता है। एग्जाम्पल हम बात करें, बास्केटबॉल में हम लेप शॉट लगाते हैं। लेप शॉट में एक स्किल होती है कि आप 2 स्टेप लेके बास्केट काउंट करनी होती है। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले टीचर डेमोस्ट्रेट करता है कंप्लीट लेप शॉट्स को अपने स्टूडेंट को, फिर उस लेप शॉट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे उसकी पहले आपको बच्चे की स्टेपिंग सिखाएगा कि 1 2 एंड जंप, ऐसे आपको स्टेप रखने हैं, राइट लेफ्ट जो भी उसका ट्रिक है, फिर आपको बॉल कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे आपको बास्केट काउंट मिलेगी, तो उसको 2 या 3 अलग अलग स्टेप्स में करके सिखाएगा। फिर दोबारा से जब ये बच्चे स्टेप्स में प्रोफेंसी बना लेंगे, फिर कंप्लीट स्किल्स को परफॉर्म करेंगे अगेन से। दोबारा देख लीजिए एक बार। पहले तो आपके पास कंप्लीट स्किल है, मान लो आपको लेप शॉट सीखना है, पहले आपने पूरा डेमोस्ट्रेट किया कि लेप शॉट लगाते कहते हैं, फिर उस स्किल्स के अलग अलग टुकड़े बना लिए, जैसे स्टेपिंग का अलग बना लिया, शूटिंग का अलग लिया, 2 हमने उसके टुकड़े बना लिए, 2 पार्ट्स में उसको विभाजित कर दिया, फिर दोनों पार्ट्स की अलग अलग प्रैक्टिस करवाई, फिर लास्ट में कंप्लीट उस पार्ट्स की कंप्लीट जो स्किल है उसकी प्रैक्टिस करवाई। In this method, the complete skills performed, then different difficult parts are practiced separately. तो पहले complete skills perform की, फिर जो उसके difficult part हैं उसको separately हमने सीखा।
मान लो जिस लैब शॉट में हमने सिर्फ स्टेपिंग बनाई कि स्टेपिंग कैसे सीख कराई जाती है। फाइनली कंप्लीट स्किल इज परफॉर्म अगेन, तो लास्ट में दोबारा से हमने कंप्लीट स्किल दोबारा सीखी। इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ होल एंड पार्ट मेथड, तो इसमें दोनों की कंबाइंस मेथड, होल और पार्ट मेथड की दोनों की एडवांटेजेस कंबाइन कर दी। प्रोसीजर क्या होगा, पहले भाई टीचर इस स्किल्स को कंप्लीटली परफॉर्म करके दिखाएगा, डेमोस्ट्रेट द कंप्लीट स्किल। सेकंडली द डिफिकल्ट पार्ट और वीक पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड प्रैक्टिस सेपरेटली, तो इसमें क्या होता है, जो डिफिकल्ट पार्ट होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया करता है, या स्टूडेंट की हम नीड के अकॉर्डिंग भी उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि बच्चे अपने पास कैसे, उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है या स्किल्स कैसी है। तो हमने पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर प्रैक्टिस करवाया सेपरेट तरीके से। फाइनली टीचर परफॉर्म द कंप्लीट स्किल अगेन, तो दोबारा से उस लर्नर उस कंप्लीट स्किल्स को परफॉर्म करता है एज ए होल पार्ट। एडवांटेज, इट गिव्स लर्नर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्किल व्हाइल अलोइंग देम टू करेक्ट डिफिकल्ट पार्ट्स, तो इसमें एडवांटेज क्या है, बच्चा पूरी स्किल सीख लेता है और अलग अलग पार्ट में उसका डिफिकल्टी होती है वो भी उसको एफिशिएंटली कवर अप कर पाएगा। इट इज फॉर मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स स्किल्स, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्किल्स के लिए पार्ट्स वाला मेथड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, भाई लैप शॉट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया। इन बास्केटबॉल लैप शॉट द कंप्लीट मूवमेंट इज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड, द अप्रोच स्टेप्स आर प्रैक्टिस सेपरेटली एंड देन द कंप्लीट लैप शॉट इज परफॉर्म अगेन। नेक्स्ट है पार्ट वॉल मेथड, तो इसमें क्या होता है, पार्ट वॉल मेथड ये अपना थर्ड मेथड है। इसमें पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों को स्किल सिखाते हैं, हम पहले पूरी स्किल डेमोस्ट्रेट नहीं करते, पहले उसमें पार्ट्स में उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चे को। फिर जब बच्चे पार्ट्स को सेपरेटली सीख जाता है, फिर उसको कंबाइन करके एक कंप्लीट स्किल बनाई जाती है। देख लीजिए इसको, इन द पार्ट वॉल मेथड ए कॉम्प्लेक्स स्किल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड दीस पार्ट्स आर लर्न सेपरेटली, तो जो स्किल्स है अपनी कॉम्प्लेक्स स्किल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया, उसकी प्रैक्टिस करवाई, फिर उस कंप्लीट स्किल को सिखाया गया। तो जो हमने पीछे वाला पढ़ा था उसमें क्या था, पहले हमने पूरी स्किल्स कंप्लीटली परफॉर्म की थी, पर इसमें नहीं, हम स्टार्टिंग से इसमें पार्ट लेके चलते हैं। बिफोर कंबाइनिंग देन इन कंप्लीट स्किल, इट इज मेनली यूज्ड व्हेन स्किल इज डिफिकल्ट टू लर्न एज ए कंप्लीट मूवमेंट, ये तब की जाती है जब पूरी स्किल्स एक कंप्लीट मूवमेंट के लिए कंप्लीट मूवमेंट में सिखानी मुश्किल हो जाती है, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्किल्स, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं स्किल्स। द टीचर डिवाइड द स्किल इनटू लॉजिकल पार्ट्स, तो हम उसको लॉजिकल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ईच पार्ट इज प्रैक्टिस सेपरेटली एंड परफॉर्म करेक्टली, तो हर एक पार्ट को सेपरेट प्रैक्टिस की जाएगी। द लर्नर parts and then combine to perform complete skill. Advantage, the makes complex skill easier to understand, जो complex skill है उसको easier under आसानी, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में पूरी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। It made complex, it allows to teacher identify the correct errors in the individual parts, तो टीचर के लिए भी आसानी होती है, अलग अलग पार्ट्स में एरर ढूंढना आसान होता है एज कम्पेयर टू होल स्किल। लिमिटेड, एक्सेस सेपरेशन ऑफ पार्ट में रिड्यूस द लर्नर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट मूवमेंट, इसकी क्या लिमिटेशन होती है, और हम अगर हम स्किल्स को ज़्यादा पार्ट में तोड़ देंगे तो बच्चे के लिए कंप्लीट स्किल सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो पार्ट में ही उलझ के रह जाएगा। एग्जांपल की बात करें, हाई जंप अप्रोच, हाई जंप्स में क्या करते हैं, अप्रोच और टेक ऑफ और फ्लाइट लैंडिंग, ये सब पार्ट उसमें अलग अलग सिखाते हैं, फिर बात को कंबाइन किया जाता है। ये आपका कंपैरिजन टेबल है, एक समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, होल होल पार्ट होल पार्ट होल। कंक्लूजन के लिए, all part whole and are the important teaching procedures used for learning physical sports skills. The teacher should select the appropriate procedure according to the nature, complexity and the learner's ability. Hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. बने रहे हमारे चैनल पर।